हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वह आपका 1.43 मीटर होती है, यानी 1.43 मीटर होती है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई। रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का जो स्रोत होता है वह आपका डीजल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का जो कार्य होता है वह ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है यह जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे का जो सिग्नल प्रणाली होता है यह उपरोक्त सभी के द्वारा संचालित होता है। मानव, यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन तीनों के द्वारा रेलवे का सिग्नल प्रणाली संचालित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है वह आपका हुक कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहली रेल यात्रा हुई थी वह 1853 में हुई थी। भारत में पहली रेल यात्रा। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ट्रेन के समय की जानकारी देना होता है रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वह कन्याकुमारी नई दिल्ली है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला जो मुख्य ट्रैक है वह आपका मानक ट्रैक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है उसका नाम है आरपीएफ। राइट आंसर ऑप्शन बी। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होती है वह आपका 0.9 मीटर होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुरक्षा बफर। सुरक्षा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय। ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के पहियों का जो व्यास होता है वह 0.9 मीटर होता है। ट्रेन के पहियों का व्यास। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी प्रणाली है जो रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एटीसी। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वोल्टा। ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली है वह आपका ब्रेक प्रणाली कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च गति ट्रैक का उपयोग किया जाता है। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना। राइट आंसर ऑप्शन डी। रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक की संरचना में जो प्रमुख रूप से पदार्थ उपयोग होता है वह आपका मिट्टी होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एग्जॉस्ट कहते हैं इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर, डिजिटल डिस्प्ले और मैनुअल बोर्ड, इन तीनों का उपयोग किया जाता है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए। सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्री सेवाएं और माल परिवहन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्री सेवाएं एवं माल परिवहन। डेमू का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा?
तो डेमू का जो पूरा नाम होता है वह डिजिटल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, डेमू का पूरा नाम। यह पैसेंजर टाइप की ट्रेन होती है जो कम डिस्टेंस की दूरी के बीच चलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो है यह 1966 में हुआ था। किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एक्सप्रेस ट्रेनें। रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे में दीवार पर लगा जो सिग्नल होता है वह सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीनों का उपयोग किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के लिए सामान्यतः फर्स्ट क्लास के जो डिब्बे होते हैं यानी प्रथम एसी का जो डब्बा होता है वह सामान्यतः एक होता है। रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे का जो पिलर होता है वह स्टील का बना होता है। रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य होता है टकराव को रोकना। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे क्रॉसिंग पर जो रुकने का संकेत होता है वह आपका रेड लाइट होता है। कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग ट्रैक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ट्रैक मीटर। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे की जो पहली ट्रेन है वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के लिए यात्रा की जो टिकट की अवधि होती है वह 1 दिन होती है। भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डीजल इंजन। भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे में पहली बार महिला चालक जो नियुक्त की गई थी सन 1988 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।